तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सीयूटीपीजी एमसीए के 2026 की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए और 4 महीने में आपका क्या स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे कि आप इस एग्जाम में इतना अच्छा मार्क्स ले आए कि आराम से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके। और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट टाइम टेबल की, तो बिल्कुल डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी की यदि बात करें तो ड्यूरेशन आपने रखा है भाई 4 मंथ का, ठीक है। और आपको यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है सीयूटीपीजी एमसीए के लिए? मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर साइंस की और थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग मतलब रीजनिंग की आपको यहां पे तैयारी करनी है। ये 3 बड़े आपके सब्जेक्ट हैं जिसकी आपको यहां पे तैयारी करनी है और इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा करके ही आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। गोल देखिए आपको क्या है, सबसे पहले आपका होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका जो भी तीनों हैं उनके सिलेबस के यहां पे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। आपका SCQP09 ये पेपर कोड होता है और इस पेपर कोड के जो इंटायर सिलेबस है जिसमें आपके पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और आपका डिजिटल फंडामेंटल आता है। मैथ की बात करें तो आपके पास अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया। इसके बाद यदि बात करें तो आपके पास सेट थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। इस तरीके के कई तमाम तरीके के टॉपिक्स आते हैं। और रीजनिंग में आपके पास जो बेसिक पजल्स है और ब्लड रिलेशन है, जो आपके बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं। तो उस पूरे के पूरे इंटायर सिलेबस को आपको यहाँ पे कवर करना है। साथ में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है। हर एक चैप्टर में कम से कम आप 50 क्वेश्चन रखिए। आपको हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन मिनिमम यहां पे करने चाहिए। इसके बाद फिर रिवीजन आपका, आप चाहे डेली करिए तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आपको वीकली रिवीजन तो करना ही करना है। और साथ में आपको मॉक टेस्ट यहां पे देते रहना है। जैसे ही आपका सिलेबस फिनिश हो जाए, तब जैसे आपने अपना सिलेबस को कवर किया उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। तो ये आपका मेन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आई चलिए इसके बाद डिटेल और हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मंथ जो कि आपका फाउंडेशन बिल्डिंग वाला मंथ होता है, इसमें आपको क्या करना है, मतलब ये जो नवंबर का महीना है उसमें आपको देखो सबसे पहले आपको अपना जितना भी बेसिक है वो आपको कवर कर देना है। मतलब जितना भी आपका सिलेबस के जो टॉपिक्स है उन सबको प्रॉपर वे में यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसके बाद जितने भी मतलब टॉपिक हैं उन सबको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में, जैसे पैटर्न एंड सीरीज है, ऑड वन आउट है, एनालॉजी है, सिलॉग्जम है, देन इसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस है, विजुअल रीजनिंग है। इस तरीके के जितने भी टॉपिक है आपके रीजनिंग के अंदर उसको आप लोग यहाँ पे अपना कवर कर लीजिए। फिर इसके बाद मैथ की बात करें, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, इस तरीके के जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लीजिए। तो डेली आपको 1 आवर यहाँ पे देना है रीजनिंग के लिए, 2 आवर्स आपको देना है मैथ के लिए। कंप्यूटर की यदि बात करें तो आप डिजिटल फंडामेंटल से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी शुरू कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से भी शुरू कर सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे डिजिटल आप फंडामेंटल से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। लैंग्वेजेस के थ्रू आप डेटा स्ट्रक्चर को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ है, तो उसको आप किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप अच्छी तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पे समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी आपको 2 आवर्स पढ़ना है, तो टोटल आपके 5 आवर्स तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब इसके बाद बात करें वीकली साइकिल की, तो यहाँ पे 5 डेज आपको रखना है, ठीक है, न्यू टॉपिक के लिए, जो भी आपने जो आपके सिलेबस है उसके लिए। आपके यदि हम बात करें, सैटरडे को आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की 50+ की, और इसके बाद संडे को आपको मिनी टेस्ट देना है और यहाँ पे रिवीजन करना है। तो ये आपका एक टारगेट रहना चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग वाले पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट मंथ में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड मंथ, जो आपका कोर कॉन्सेप्ट वाला है, मतलब दिसंबर मंथ में आपको क्या करना है, आपको मैथ और कंप्यूटर साइंस के कोर फाउंडेशन पे फोकस करना है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका कंप्यूटर साइंस कराएगा, जो आपका सिलेक्शन है वो आपका मैथ कराएगा। यही 2 सब्जेक्ट मेन है जो आपके सिलेक्शन को यहाँ पे इंश्योर करेंगे आपके सीयूटीपीजी एमसीए में। तो इस थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग की यदि बात करें तो न्यूमेरिकल सीरीज कंप्लीशन है, लेटर नंबर पैटर्न है, लॉजिकल
इस आइडेंटिफिकेशन है, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट आंसर है, ये सारी चीज़ें। तो आपको 1 आवर आपको रीजनिंग में देना है, ठीक है। तो रीजनिंग देखो आप 1 घंटा पढ़ ले तो इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आपको CUT/PG MCA में नहीं फोकस करना है, क्योंकि आपके पास 10-15 क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करके वो आराम से कवर कर सकते हो। मेन आपका ये जो पार्ट है मैथ और कंप्यूटर साइंस का, ये आप पढ़ोगे तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो जैसे मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, सीक्वेंस है, सीरीज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, लाइन, सर्किल, पैराबोला, इक्लिप्स है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर करना। 2.5 आवर्स फिर आपको यहाँ पे टाइम बढ़ाना है और आपको 2.5 घंटे यहाँ पे पढ़ने हैं। कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें तो डेटा आपका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और इसके बाद स्पार ट्री, इसके बाद देन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे कवर कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में हमने डिजिटल आपका फंडामेंटल कवर किया, थोड़ा सा आपका DS को शुरू किया और यहाँ पे पूरी तरीके से DS और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने यहाँ पे फोकस किया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस गोल हमारा क्या होना चाहिए, अब 60। और एक चीज़ जरूर और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी टाइम पीरियड हमने बढ़ा दिया 2.5, मतलब आपका 6 घंटे हो गए, पहले हम 5 घंटे पढ़ रहे थे, अब 6 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे। अब इसके बाद देखो 60 क्वेश्चंस आपको देने ही देने हैं पर 20 पर सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद एंड ऑफ द मंथ आपको क्या करना है, एक फुल मॉक टेस्ट और एरर एनालिसिस भी आपको करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी था कोर कॉन्सेप्ट का, मतलब दिसंबर मंथ का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जनवरी मंथ, जो कि एडवांस आपका कवरेज वाला है। तो इसमें क्या करना है, एडवांस टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। जैसे थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करें तो पजल्स है, फिगर है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और इसके बाद एस्टिमेट है, इस तरीके की चीज़ें। तो 1 घंटे आपको यहाँ पे रीजनिंग के लिए रखने हैं। इसके बाद मैथ की यदि बात करें तो कैलकुलस आपको कवर करना है, ठीक है। जो अभी आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट है, चाहे वो सर्किल हो, लाइन हो, इक्लिप्स हो, पैराबोला हो, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। कंप्यूटर साइंस की यदि हम बात करें तो OS को और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में पूरा पढ़ना है। OS में जैसे डेडलॉक है, मेमोरी मैनेजमेंट जो सारे हैं, डेटा स्ट्रक्चर में ट्री, ग्राफ, हैशिंग, रिकर्जन जो हमारा बच गया था वो हमें कवर करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पे टॉपिक को कवर करना है। आपके मतलब जितने भी रिमेनिंग टॉपिक बच चुके हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। तो 2.5 यहाँ पे भी रखना है। तो लगभग आपके 6 to 7 आवर्स यहाँ पे आप मान के चलिए, आपको थर्ड मंथ में 6 से 7 आवर्स तक आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी करनी है। इस तरीके से आपको जनवरी में पूरा अपना टारगेट बना के रखना है। यहाँ पे ऐड 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक, ठीक है। अब आपको मॉक टेस्ट की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ाते चलना है। इसके बाद फॉर्मूला है और जो कोर रजिस्टर है, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आप बिल्कुल नोट करके रखिए और बेहतर तरीके से उसको याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और अपने जो नोट्स हैं उसको और बेहतर करते जाइए और अपडेट करते जाइए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो रिवीजन वाले पार्ट में, मतलब 4th मंथ हमारा, जिसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट पे हमें मेन फोकस करना है। जो फरवरी का बहुत ही क्रूशियल मंथ होता है, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, एग्जाम मार्च में ही हो जाएगा। तो फुल सिलेबस रिवीजन आपको करना है और स्पीड और एक्यूरेसी और इंप्रूवमेंट पे यहाँ पे मेन फोकस करना है, ठीक है। तो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करें तो क्विक रिवीजन करना है और 1 आवर से आपको डेली यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ की, तो फुल रिवीजन करना है, ठीक है। सारे फॉर्मुलेस को रिकैप करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं आपको। पूरा फरवरी PYQs है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब करने हैं, ठीक है। 2 to 3 आवर्स यहाँ पे आप रखिएगा, 2 से 3 आवर्स आपको यहाँ पे रखना है। और इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सारे के सारे टॉपिक जो भी है, OS है, DS है, आपका डिजिटल फंडामेंटल है, मॉक टेस्ट यहाँ पे करना है। जो भी एरर्स आ रही है इसको रिमूव करना है। 3 to 4 आवर्स ये मान के चलिए आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसीज अपने सेल्फ स्टडीज की बढ़ाते जाना है। तो आपको लगभग यहाँ पे देखिए 8 आवर्स यहाँ पे आप रखो अपने फरवरी मंथ में। अब आपको यहाँ पे देखिए वीकली 2 मॉक देने हैं, ठीक है। सेकेंड वीक में 3 मॉक आपको देने हैं और आपका थर्ड टू फोर्थ में 5 फुल लेंथ मॉक देने हैं और डीप एनालिसिस यहाँ पे कर रहा है। तो ये हमारा 4 के 4 मंथ की पूरी इंटायर स्ट्रैटेजी है और इसी तरीके से आपको ये 4 मंथ अब आपको यहाँ पे फॉलो करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये वीकली स्टडी रूटीन है। इसको आप देखिए, मंडे को जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा, मैथ में, कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा और रीजनिंग में आप एक टॉपिक कोई भी ले लो, सीरीज या पैटर्न जो भी है। 25 क्वेश्चन आपको करने हैं इन सारे के सारे यूनिट के, जैसे अलजेब्रा के 25, डेटा स्ट्रक्चर के 25, ठीक है। रीजनिंग का जो भी आप सीरीज पैटर्न लेते हो तो 25। जैसे इसके बाद देन ट्यूसडे को प्रोबेबिलिटी, OS पढ़ना है, सिलॉग्जम पढ़ना है, 25 क्वेश्चन करने। वेडनेसडे को ज्योमेट्री का करना है,
डिजिटल ये आपका फंडामेंटल आ जाएगा रीजनिंग के, फिर 25 क्वेश्चन, फिर अगेन थर्सडे को कैलकुलस है, ग्राफ पढ़ना है, ठीक है, इसमें भी 25 क्वेश्चन, फ्राइडे को स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ यहाँ पे आप ओएस रखो, ठीक है, ओएस यहाँ पे रखो तो सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप क्या रखोगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखोगे, ठीक है, ओएस भी आपका चलते रहना चाहिए, ये आपका डिजिटल फंडामेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन 25, ठीक है। सैटरडे को आपको टॉपिक टेस्ट देना है, मैथ और कंप्यूटर साइंस के फुल टेस्ट देने हैं, और संडे को आपको रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फुल रिवीजन करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लान रहना चाहिए, ठीक है। आपको ओएस भी पढ़ना है, डिजिटल फंडामेंटल भी पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इन सब को आपको इक्वली यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम 15 डेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यदि हम मार्च की बात करें तो मार्च में आपको कभी भी पेपर देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक मेरे को एक्सपीरियंस लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सेकेंड वीक ऑफ द मार्च से आपका कभी भी एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके पास वीक एरिया है जिसमें आप पढ़ रहे हो तब भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा फोकस करिए, जिससे जो वो वीक एरिया है वो आपका स्ट्रांग बन सके। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल आपको बनाते रहना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट पर डे आपको यहाँ पे देना है, और इसके बाद यदि बात करें फॉर्मूले का आपको रिवीजन करते रहना है, ओके। और इसके बाद यदि बात करें रिवीजन, देखो सिंपल सा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखना है, एक अच्छी स्लीप लेनी है, एक अच्छा डाइट लेना है, जिससे कि आप एनर्जेटिक हमेशा फील करो और बेहतर तरीके से यहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ करते रहो। तो ये आपका पूरा का पूरा 4 मंथ का यहाँ पे प्लान था, विथ आपका यहाँ पे मार्च में आपका क्या किस तरीके से अप्रोच होने चाहिए। तो मार्च आपके पूरी कंप्लीट रिवीजन में और मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे जाने चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूँ रिकमेंडेड रिसोर्सेज में, मैथ की यदि बात करें तो मैथ आपका 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं अपने मैथ को सीखने के लिए, और फिर इसके बाद जैसे जैसे आप उस पे कमांड करते जाएं तो लेवल आप अपना हाई कर सकते हैं। वैसे हमारी जो क्लासेज है वो भी आपको CTPG अड्डा पे मिल जाती हैं। कंप्यूटर साइंस की तो मैं देखो डेली आपको यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप यदि मेरी क्लासेस देख लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में आपको नहीं पढ़ना है। यदि आप मेरी क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं पेड बैच में और यूट्यूब पे, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैच कर जाएंगे एग्जाम के। रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग की भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। अदरवाइज आप रीजनिंग के लिए कोई भी हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको आप परचेस करके उसको फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज की थी। अभी हमारे बहुत ही शानदार यहाँ पे बैच स्टोर पे अवेलेबल है। आप यदि चाहते हैं कि तीनों सब्जेक्ट की जो तैयारी है बहुत ही बेहतर हो सके और आपको सारा का सारा टॉपिक टाइमली पढ़ाया जाए, उस पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराया जाए, PYQ कराया जाए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए, तो हमारा महापैक ले सकते हैं, क्वांटम अल्टीमेट बैच ले सकते हैं, क्वांटम सुप्रीम बैच ले सकते हैं, या फिर लक्ष्य प्रो बैच जिसमें कंप्यूटर साइंस और मैथ मैंने ही पढ़ाया और रीजनिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। इन सभी में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो मेरा कोड है MEG20 आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक आपने यदि टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया होगा तो इस QR कोड को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम और परेशानी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल में अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिएगा, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके इमीडिएट आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कोड याद रखिएगा MEG20, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।